अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शाद। आज मैं ब्लैक पेपर बीफ बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। 1.5 किलो हमने बोनलेस लिया बीफ का गोश्त, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 अदद मैंने प्याज यूज किया, आप एक बड़ा प्याज काट सकते हैं, नहीं तो 2 दरमियाने ले सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें काटनी है, 2 मैंने साबुत इस तरह स्लाइस में काटनी है। इसमें बहुत कम मसाले यूज होते हैं। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हस्बे जायका आप यूज कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका और हल्दी यूज करेंगे हम इसमें। और ये सिरका साग यूज करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। चलिए शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधी प्याली हमने ऑयल डाली है। इसमें हम खड़े मसाले 2 मोटी इलायची, 3 लौंग, काली मिर्च 10 से 12 और 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। इसे हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे जब तक ये फ्राई हो रहा है। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार होता है, शफकत होती है, इनाम होता है हमारे लिए। चलें जी, ये अब फ्राई हो गया। ये प्याज जो हमने चॉप काटे थे इसे डाल देंगे। इसे भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। हमने इसका कलर नहीं निकालना, हमने इसे शेडो शेडो करना है, नरम करना है। चलें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे क्योंकि इसमें कच्चापन होता है। 1 से 1.5 मिनट इसे भी प्याजों के साथ हम फ्राई करेंगे ताकि कलर ना निकले ज्यादा। चलिए, ये हमारा फ्राई हो गया। 2 से 2.5 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। अब इस लम्हे पे आकर हम बीफ यानी ये सारा गोश्त डाल देंगे। बीफ डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये कलर ना बदल जाए और इसकी स्मेल ना खत्म हो जाए। इससे अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमें 7 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। अभी हम और करेंगे। इस समय पर आकर जो हमने हरी मिर्ची कूटी हुई थी 2, वो साथ ही डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। इस समय पर आकर नमक डाल देंगे। जस्ट सिर्फ नमक डालना है, अभी बाकी कोई मसाला नहीं डालेंगे हम। इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट और। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। कितना जबरदस्त सा हमारा फ्राई हो रहा है। ये 2 टेबल स्पून हमने सिरके के डाल देने। इससे एक तो खुशबू जायका भी अच्छा होगा और अच्छी तरह हमारा बीफ गल भी जाएगा। और ये 1 प्याली हम भरकर दही की यूज करेंगे। सॉरी, मैं स्किप कर गई थी। ये प्याली भरकर दही यूज करेंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करते हैं। ये देखें, दही ने अपना पानी छोड़ दिया। इसमें थोड़ा सा हम और पानी ऐड करेंगे और इसे हम चूंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसे हम 30 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए। तो फिर हम बुनाई करेंगे। 30 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसे रखते हैं। चलें जी, 30 मिनट हो गए थे तो उस टाइम मैंने चेक किया था तो कच्चा था। तो अब 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं। काफी टेंडर हो गया है। ये देखिए, टेंडर हो गया जबरदस्त सा। ये अब हम आंच तेज करेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी सुखाते हुए अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं। ये आप डाल देंगे ये सूखा जीरा, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और हल्दी डाल देंगे। काली मिर्च अभी भी नहीं डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। देखिए जी, 7 मिनट हो गया, अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी रुख आ रही है। अब इस लम्हे पर आकर ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और अब आकर ये काली मिर्च पाउडर अब डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट और भूनते हैं और माशाल्लाह से हमारी जबरदस्त सी तैयार हो गई है। 2-3 मिनट भून के मैं आपको दिखाती हूँ और फिर डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त सा तैयार और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इस लम्हे पर आकर आप धनिया वगैरह गार्निश के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ब्लैक पेपर बीफ हमारा तैयार हो गया, यानी काली मिर्च वाला गोश्त जबरदस्त सा तैयार हो गया है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।